हेलो एवरीवन, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं 6 आवर्स इन रिकवरी। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग नॉन इश्यूज़ पे बात करते रहते हैं, अपना फोकस जिन जगहों पे लगाना होता है, जिन चीज़ों पे लगाना होता है उस पे लगाने की बजाय अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस लगाते रहते हैं। हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है, हम शिकवे शिकायतों में फंसे रहते हैं, हम कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि एक रिकवरी में आप कौन कौन सी चीज़ें अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, अपने आप को बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरिया ऑफ कंसर्न एंड एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ कंसर्न क्या होता है? हमारा कंसर्न रहता है, हम प्रॉब्लम में ही फंसे रहते हैं, हमें प्रॉब्लम्स ही दिखती रहती हैं, ये हो गया, वो हो गया, इसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, ब्लेम करते रहते हैं। एरिया ऑफ कंसर्न होता है कि हम प्रॉब्लम में फंसे रहते हैं और वो चीज़ें हम ठीक नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। जैसे वेदर है, मौसम है, मौसम को हम तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम कुड़ते रहते हैं, सड़ते रहते हैं उन चीज़ों में। इसी तरीके से जब एक पेशेंट एडिक्शन में होता है तो वो एरिया ऑफ कंसर्न में ही अपनी लाइफ बिताता रहता है, उसका कंसर्न ही रहता है बस, इसने ऐसे किया इसलिए मैंने ये किया। ब्लेम करना दूसरों को, शिकवे शिकायतें करना, प्रॉब्लम्स दिखाते रहना, अपने आप को सेल्फ विक्टिमाइज करते रहना। इसमें 6 आर्स कैसे होते हैं? सबसे पहला आर है रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब रिजिड हो जाना, फिक्स हो जाना। पहले हम बात करेंगे फिक्सेशन की। इसमें हम फिक्सेशन में रहते हैं, फंसे रहते हैं, एक ही जगह पे खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे 6 आवर्स की, वो क्या है? रिजिडिटी। रिजिडिटी मतलब कि स्टबर्न होना, जिद करना, किसी की बात ना सुनना। देन कम्स रेस्टलेसनेस, इतनी बेचैनी होना, सारा दिन घूमते फिरते रहना, टिकाव ना आना, बेचैन रहना, मन बेचैन होना। रिएक्टिव, हम इतने रिएक्टिव हो जाते हैं एकदम से। अभी कोई बात हुई है, अभी किसी ने कुछ बोला ही है तो हम अपना रिएक्शन तुरंत दिखा देते हैं और हम अपने में ही फंसे रहते हैं। देन इज र्यूमिनेशन। र्यूमिनेशन क्या होता है कि एक ही बात को सोचते रहना, रिपीट करते रहना। हमारे थॉट्स में कुछ ना कुछ चली जाता है, उन थॉट्स में से हम बाहर ही नहीं आ पाते। वो थिंकिंग हमारी वैसी ही रहती है और उसका पूरा असर हमारे बिहेवियर पे आता है। देन इज रिजेंटमेंट। रिजेंटमेंट होता है रंजिशें। हम शिकवे शिकायतें, रंजिशें लेते हैं, रखते हैं, उसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम में से बाहर ही नहीं आते हैं, उसी प्रॉब्लम में रहते हैं। रेजर्वेशन। रेजर्वेशन क्या होती है कि आपने अपनी लाइफ में कुछ रेजर्वेशंस रखी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एडिक्शन का पेशेंट अगर ठीक हुआ है, उसने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है, लेकिन उसने रेजर्वेशन रखी है, मैं बाहर जाके सिगरेट लूँगा, अल्कोहल लूँगा, तो वो कैसे निकलेगा? वो अपने एरिया ऑफ कंसर्न में ही रहता है, उसी के बीच में घूमता रहता है, यानी कि वो अपने एक शेल में रहता है, अपने आसपास उसने एक दायरा बनाया हुआ है, ना तो खुद उसमें से बाहर जाता है, ना किसी और को अंदर आने देता है। जबकि इसका हल ढूंढना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसका हल क्या है? हल ये है कि हमें एरिया ऑफ कंसर्न से एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आना है। हमने फ्लेक्सिबल होना है लाइफ में। फ्लेक्सिबल यानी कि अपने आप को ढालना, अपने आप को मोल्ड करना। एरिया ऑफ कंसर्न में आते हैं लोग। हम क्या करते हैं? लोगों को बदलते रहते हैं, उसको ठीक कर लूँ, इसको ठीक कर लूँ। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है मैं खुद को ठीक करूँ, मैं खुद के ऊपर वर्क करूँ, मैं खुद के ऊपर काम करूँ। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। इसमें 6 आवर्स क्या आते हैं? सबसे पहला आर है रिस्पॉन्सिबिलिटी। खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब हम कोई गलती करते हैं ना, तो बहुत मुश्किल होता है उसको एक्सेप्ट करना। अगर हम अपनी छोटी छोटी चीज़ों की, अपने बिहेवियर्स की, सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लें तो हम रिकवरी की तरफ जा सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम में से बाहर आ सकते हैं। देन इज़ रूटीन। रूटीन एज वी ऑलवेज से, अपना एक रूटीन बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें नहाना धोना, अच्छे से रोटी खाना, डाइट अच्छे से लेना, जंक फूड को अवॉइड करना, एक्सरसाइज करनी, नींद पूरी लेनी, ये सारी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
देन इज रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स क्या है? आप घर पे बैठे हुए हो और आप बात ही नहीं कर रहे हो, आप बोल ही नहीं रहे हो, चुप करके बैठे हो, चुप्पी बटी हुई है ऐसी। वो उस रिस्पॉन्स को हमने बेटर करना है, ये हमारे हाथ में है, हमारा बिहेवियर हमारे हाथ में है। हमने अपने बिहेवियर को करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है, बेटर करना है, अमेंडमेंट्स करनी है अपने बिहेवियर में। तो आपका रिस्पॉन्स कैसा है आपने खुद से देखना है और अच्छे से रिस्पॉन्स देना है। देन इज़ रिलेशनशिप। अब जब हम एडिक्शन में हैं या कोई भी हमें प्रॉब्लम्स चल रही हैं लाइफ में, सबसे पहले क्या ख़राब होता है? हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप किसके साथ? अपने लव्ड वन के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। हमारा रिलेशनशिप जो ख़राब हुआ है, उन रिलेशनशिप्स को हम बेटर करेंगे, उसमें हम बेहतरी लाएंगे। किस तरह से? शेयरिंग करके। शेयरिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर जो चल रहा है, जो थॉट्स आ रहे हैं, आप उसको शेयर करते हैं तो आप अपना रिलेशनशिप बेटर कर सकते हैं। रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर रिकवरी। आप किसी का अगर रिगार्ड करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, इन टर्न यू विल गेट द सेम। डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, रूड नहीं होना। अगर हमें रिकवरी चाहिए, हमें अगर आज़ादी चाहिए अपने एडिक्शन से, तो हमें रिस्पेक्टफुल होना है। एंड देन इज़ रियलिटी चेक। ये जो रियलिटी चेक का मतलब क्या होता है? खुद को एक रियल पिक्चर देना, खुद को रियलाइजेशन कराना कि कहाँ मैं गलत हो गया, खुद को समझाना, खुद से पूछना कि ये जो मुझे थॉट आ रहा है क्या ये ठीक है, ये जो मैंने बिहेवियर किया क्या ये ठीक है। अगर हम रियलिटी चेक देंगे तो हमारी लाइफ बेटर हो सकती है। सो दीज आर 6 आवर्स इन रिकवरी। अगर आप इसको अच्छे से समझते हैं, और ये सब में होता है, अगर हम सब मिल के ये करेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बेटर हो सकती है। थैंक यू।